नेपाल में जारी छात्र आंदोलन और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब एक नया नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का, जिसे लोग प्यार से बालेन कहते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बालेन ही नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर ये हैं कौन। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। दरअसल बालेन शाह का सफर राजनीति से नहीं बल्कि संगीत से शुरू हुआ था। वो नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप म्यूजिक सीन में काफी सक्रिय थे। अपने रैप और गानों की वजह से वो भ्रष्टाचार, असमानता और समाज की सच्चाइयों को उजागर करते थे। यही उनकी पहचान बनी और इसी वजह से युवाओं के बीच वो बेहद लोकप्रिय हो गए। यानी राजनीति से पहले ही बालेन ने जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया था। बालेन सिर्फ एक कलाकार नहीं है बल्कि पढ़ाई में भी वो काफी आगे रहे हैं। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और फिर वो भारत के कर्नाटक राज्य के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें न सिर्फ प्रोफेशनल सर्कल में विश्वसनीयता दी है बल्कि उनकी सोच को भी वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाया है। साल 2022 में बालेन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और खास बात ये थी कि उन्होंने किसी बड़ी पार्टी का सहारा नहीं लिया। वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे और सभी को चौंकाते हुए काठमांडू के मेयर बन गए। वो इस पद को बिना किसी पार्टी समर्थन के जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका चुनाव प्रचार बेहद अलग था। उन्होंने लोगों की रोजमर्रा की शहरी परेशानियों को ही मुद्दा बनाया। कचरे का निपटान, ट्रैफिक जाम, अवैध निर्माण और खराब शहरी प्रबंधन। उनकी साफ नीयत और नएपन ने जनता को भरोसा दिलाया कि पारंपरिक पार्टियों के बाहर भी कोई नेता बदलाव ला सकता है। नेपाल की राजनीति लंबे समय से पारंपरिक पार्टियों और नेताओं के बीच घूमती रही है। युवाओं को लगता था कि उनकी आवाज अनसुनी की जाती है, लेकिन बालेन शाह ने ये गैप भर दिया। उनकी सोच, उनका बेबाक अंदाज और सीधे सपाट फैसले उन्हें युवाओं का रोल मॉडल बना रहे हैं। बालेन शाह का भारत से भी गहरा रिश्ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यहीं से हासिल की है। इसके अलावा जून 2023 में जब वो चर्चा में आए तब उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के विवादित डायलॉग्स को लेकर काठमांडू में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम ने उन्हें नेपाल में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब जबकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं और नेपाल राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है, छात्र आंदोलन और युवा प्रदर्शनकारी लगातार एक ही नाम ले रहे हैं और वो है बालेन शाह। लोग मानते हैं कि बालेन ईमानदार हैं, बेबाक हैं और उनके पास विजन है, इसलिए वो नेपाल की पारंपरिक राजनीति को बदल सकते हैं। संगीतकार से लेके इंजीनियर और फिर काठमांडू के मेयर बनने तक का बालेन शाह का सफर बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। आज उन्हें लेकर नेपाल के युवाओं की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच उठ रही आवाजें साफ कह रही हैं कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। अब इस बदलाव की उम्मीद उन्हें बालेन में दिखाई देती है। देखना ये होगा कि क्या बालेन शाह वाकई नेपाल की राजनीति में अगला बड़ा चेहरा बनकर सामने आते हैं या नहीं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।